डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीएम मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी इन्हें जड़ियां चोरियां घोटाले कितने समक्ष रखने ना चिंता नहीं करनी। असल लोग ईमानदारी करने चल रहे और ईमानदारी करने आपने स्वयं देखा होगा इतना अद्भुत उत्साह आम मानस में, जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, आम गली ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चलने वाला नौजवान, खेतों में चलने वाला, आज ये कह रहा है कि मोदी जी को 400 प्लस से हमने जिताना है। यानी पार्टी से उठ कर के मोदी जी के लिए एक समर्थन है। उसका कारण ये है कि मोदी जी ने इस 10 वर्षों में हमारे काम करने की शैली को बदला, राजनीतिक मूल्य स्थापित किए, बिना जात पात मजहब के हर व्यक्ति को जो यथा योग्य उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, चाहे वो उज्ज्वला की गैस थी, चाहे वो कच्चे मकान को पक्का बनाना था, ये नहीं पूछा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ठाकुर है कि। और जहाँ तक अब लोग, ऐसा ज़माना आ गया है, खासतौर हमारे नौजवान, वो तुलना करते हैं कि पहले क्या था इससे पहले आना। और मैं चाहूँगा कि जो नए वोटर हैं हमारे 18 वर्ष के, जो शायद उस वक्त 2014 से पहले बड़ी कम उम्र के थे, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि इसी इलाके में कोई सड़क ना थी, आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया बनी में। बहुत कम ऐसी सड़कें रह गई जो अभी तक बनी नहीं है, ये जो ज़ेरे तामीर है। यहाँ पर छत्तरकला का एक टनल, जिसकी वजह से 12 महीने सड़क बन सकती है, उसका DPR तैयार किया गया। इसके अलावा यूपीए सरकार भी ये सब कर सकती थी, लेकिन करने के बजाय उन्होंने वो प्रोजेक्ट भी रोक लिए जो चल रहे थे या चल सकते थे। मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उन्हीं के वज़ीर आज़म, उन्हीं के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त में 1960 में वो संधि हुई थी, जिसके तहत रावी दरिया का पानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट 30-35 वर्ष नहीं बनने दिया गया, ताकि तुष्टीकरण और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति के चलते वो नहीं चाहते थे कि इस इलाके का भला हो। उससे कठुआ, सांबा और ये हिल डिस्ट्रिक्ट बनी बिलावर का फ़ायदा होना था, और दूसरी तरफ गुरदासपुर, पठानकोट। मोदी जी के आगे जब ये बात रखी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया, अब ये तकरीबन तैयार हो गया। और उसमें बदकिस्मती की बात ये है कि इस यूपीए के 10 वर्षों के दौरान इस इलाके से MLA भी कांग्रेस के रहे, MP भी कांग्रेस के रहे, लेकिन वो खुद इस साजिश में शामिल हो गए कि इस इलाके के लिए प्रोजेक्ट ना ला जाए। इसी तरह उज्ज का प्रोजेक्ट 30-40 साल से रुका था, वो भी इस इलाके की सिंचाई के लिए। उस दिन गजेंद्र सिंह शेखावत जो मुतलका मंत्री है वो आए थे, वो ये ऐलान कर गए कि इलेक्शन के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उसे भी शुरू कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि एक जो इंसाफ पसंद निज़ाम मोदी जी ने दिया है, बिना मजहब मिल्लत के, बिना वोट की राजनीति के, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। और इसलिए हम एक श्रद्धा के तहत मोदी जी को वोट देने के लिए हर व्यक्ति तैयार है।